देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल निकालो पी बाय क्यू के फॉर्म में जिसका आंसर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि कोई भी नंबर जो है वो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं, जो खत्म होते हैं, उस पी बाय क्यू के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगी तो क्यू जो होना चाहिए ना वो 2 के फॉर्म में होनी चाहिए। 2 का मल्टीपल, जैसे एक या तो एक 2 आ जाए या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ भी 2 के फॉर्म में हो। ठीक है, तो मैं इसको ये क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर m लिख सकती हूँ मैं क्यू को। ऊपर कुछ भी उससे मतलब नहीं, लेकिन क्यू तुम्हारा 2 टू द पावर m के फॉर्म में हो। ठीक है, या फिर क्यू तुम्हारा 5 की फॉर्म में हो, जैसे 1/5 ये 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ भी हो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको 1/5 टू द पावर m लिख दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ऐसा हो क्यू तुम्हारा 2 इंटू 5 इंटू कोई और नंबर ना हो, 2 5 2 5 कुछ भी हो, तो या फिर ये दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, आगे समझ में। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये टर्मिनेटिंग है ना, कि अगर इसे खत्म होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ it has a power of 2 और 5। ठीक है, या तो 2 की पावर के फॉर्म में हो या फिर 5 की पावर के फॉर्म में हो, और बोथ, या फिर ऐसे नंबर्स हो जिनके अंदर 5 और 2 दोनों आता हो। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये कह रहे हैं ऐसे नंबर्स निकालो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, 0.10 100 1 3 टाइम्स 0। ये तुम्हारा देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं, नहीं सॉरी रिपीट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। और ये देखो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्यों, पहले 1 0 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तुम्हारे एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक और निकालो एग्जाम्पल, तो कर दो 0.20 200 200। तो देखो ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तीसरा ले लो तुम 0.30 300 300। ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे तुम निकाल सकते हो। देखो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने। ठीक है ना, तो देखो इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा तुम्हारा आंसर। इसको करो 0, क्योंकि 7 zeros 0 होता है तो बचा 5। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसे करके लिख दूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा तुम्हारे पास, नीचे आ गया 0। ठीक है, 7 7s 49, कितना बचा 1, 0 नीचे ले लो, 7 1s 7, कितना बचा 1, सॉरी 3, 0 नीचे ले लो। ठीक है, 7 4s 28, कितना बचा 2 तुम्हारे पास। ठीक है, 7 2s 0 नीचे आएगा, 7 2s 14, कितना बचा 6, 0 1 नीचे ले लो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7 8s 56, कितना बचा 4। ठीक है, फिर एक और 0 नीचे ले लो, 7 5s 35, कितना बचा 5 इधर। तो देखो 5 यहाँ पे था, 5 से तो हमने शुरुआत करी थी, तब ऐसे करके चला था, इसका मतलब इसके बाद ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ इस नंबर को, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग 5/7 कैन बी रिटन एज 0.714285, अब बार लगा दो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो 9/11 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने 9 को 9.000 कर लिया क्योंकि ये छोटा है, इससे तो सबसे पहले तुम्हारा 0 पॉइंट, ठीक है
ये पॉइंट ऊपर आ गया तुम्हारा, भी 90 बन गया, ठीक है। तो 11 8 करोगे, 11 8 88, ठीक। चलो इसको दोबारा से बताती हूँ कैसे करना है हमको ये। देखो ये छोटा है इससे, तो इसको 0 टाइम्स कर दो, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग, अब हमें ये डेसिमल ऊपर लेके जाओ, तभी तो ये 0 नीचे आएगा। 11 8 88, कितना बचा, 1, फिर 0 नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, अभी तुम्हारे पास नहीं जा रहा है, इसको 0 लगा दो, ठीक है। एक और 0 लेके आओ, 11 1 सॉरी ये जाएगा तुम्हारा भी, देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 बचेगा, है ना, बेटा ये तुम्हारा 2 बच रहा है ना, ठीक है। एक 0 नीचे लेके आओ, 11 1 11, कितना बचा, 9, ठीक है। तो देखो 9 से शुरू हो रहा था, फिर से 9 आया, इसका मतलब ये चीज अब तुम्हारी दोबारा से रिपीट होगी, ठीक है बेटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 9/11 कैन बी रिटन एज 0.81, अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, देखो 71 ऐसे ले लो और ये 81 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, एक पहला नंबर 0.72, ठीक है। इसके आगे एक 0 लगा दो, फिर 72, फिर 2 0 लगा दो, फिर 72, 3 0 लगा दो। तो देखो एक तो ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता चला जा रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो एक तो रैशनल नंबर का ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 0 पॉइंट, अगला नंबर तुम ले लो 73, 71 और 81 के बीच में 73 आएगा, एक 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, तुम्हारी मर्जी, 3 0 लगा दो, फिर ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला एग्जाम्पल ले लो 75 कर लो इसको, चाहो तो 1 0 2 0 3 0, ऐसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो उसके, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में तुम्हें